त्रिकोणमिति। बच्चों के लिए कक्षा 10 में ये एक हवा है। हवा, किसी को भूत नजर आता है, कोई कहता मुझे पसंद नहीं। तो वास्तविकता ये कि यदि त्रिकोणमिति के स्टार्टर को समझ लिया जाए, उसका प्रारंभ कैसे हुआ ये समझ लिया जाए, तो त्रिकोणमिति को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है। त्रिकोणमिति होती क्या है? 3 कोणों पर आधारित चीज़ों को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप ये समझ के चल सकते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति हमेशा काम करती है समकोण त्रिभुज पर, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और जो याद रखने वाली चीज़ है, सबसे बड़ी भुजा इसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है। जो खड़ी भुजा होती है इसे हम कहते हैं लंब, और ये नीचे वाली जो भुजा है इसे हम कहते हैं आधार। ठीक है। ये स्टार्टर है, इससे थोड़ी सी संबंधित जानकारी हम बताएंगे, बाकी प्रश्न होंगे ज़्यादातर वो हम कल कराएंगे। ठीक है। 6 इसके त्रिक होते हैं या अनुपात होते हैं। ठीक है। 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जिसमें पहले कहते हैं साइन, दूसरे कहते हैं कॉस, तीसरे को कहते हैं टेन, चौथे को कहते हैं कॉट, पांचवें को कहेंगे सेक और छठे कहेंगे कॉसेक। इन सभी को आपको विदेश वाले ही याद कर लेना, इनका बहुत प्रयोग होने वाला है और सभी जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो पहले इनकी जनरल फॉर्मेशन वाले यानी कि त्रिभुज से संबंधित वाली चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर लंब को मान लिया जाए L, कर्ण को मान लिया हमने K, आधार हो जाता है A। ठीक है। तो जो हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमें क्या है, अब हम तुम बताते हैं ना याद रखने का तरीका क्या होता है। तो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, के और ए। ये वही सब चीज़ें हैं आधार, लंब, आधार, लंब और कर्ण, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। अब ज़रा इसके बारे में बात कर लें। ठीक है। अब अगर हमें साइन पढ़ना है तो साइन का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। कॉस का पढ़ना है तो आधार बटे कर्ण। ऐसे ही अगर हमें टेन का निकालना है तो हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है। अब अगर कॉट का निकालना है तो अब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब जिधर जो भी लिखा हुआ होगा उसकी तरफ से पढ़ेंगे, यानी कि कॉट को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आधार बटा लंब, सेक को पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, ऐसे ही कोसेक को पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है। कॉस को क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है। बटा तिरछा लग गया है। टेन को क्या पढ़ेंगे, लंब बटे आधार। ठीक है। कॉट को क्या पढ़ेंगे, अब जो नीचे वाले अक्षर हैं इन्हें ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है हमें। ठीक है। कॉट को क्या पढ़ेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है। सेक को क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे आधार। ठीक है। और कोसेक को पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब कुछ सूत्र जो हैं वो यही हल कर देगा। ठीक है। क्या हल करेगा, जो चीज़ इसमें दिख रही, जो एक दूसरे के अपोजिट हों उनकी हमेशा गुणा आपको 1 मिलेगी। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा, जो दोनों अगर गुणा में हैं तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1। जो भी एक दूसरे को उल्टे होंगे, सेम सेम है तो बिल्कुल 1 होगा। ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा, इनकी मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या मिलेगी आपको 1। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा, इनकी मल्टीप्लाई आपको मिलेगी 1। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कहीं पे लिखा हुआ हो साइन 45 इंटू कोसेक 45, तो इन दोनों का मान हो जाएगा पाई। ठीक है, थीटा यानी कि वह कोण जिस पर वो बना हुआ है। ठीक है, अब त्रिभुजों से संबंधित बात कर लेते हैं। और 3 सूत्र जो हैं ये बहुत आपके काम आने वाले हैं, जिनमें से पहला सूत्र है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही करने हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें, बहुत काम आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा काम आने वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इन सूत्रों से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन की निकालनी तो ये गुणा में, गुणा वाला पद भाग में जाएगा, 1/sec हो जाएगा। ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल, अगर हमें साइन थीटा ही निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इधर भेज देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, दूसरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आपको बहुत याद रखने, बाकी सब नॉर्मल है, हम इस लाल बटे कक्का से इन सूत्रों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हल भी कर लेते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, हम मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आया है। इसमें त्रिभुज में कोण दे रखा है P, और उन्होंने कहा है कि जो लंब है वो 1 है या 4 है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, मोटी बात लेते हैं, ये भी 4 है। ठीक, तो ये बताइए कोण कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ तो होती है लंब और ये चीज़ होती है आधार। तो हम वही सूत्र इनमें देखेंगे जिनमें लंब और आधार हमें मिलता हो। तो लंब और आधार किस में मिल रहा है, हमें टेन में, या हमें क्या किस में मिल रहा है, कॉट में। तो जौन सा चाहे वौन सा लगा सकते हैं इसमें सूत्र, कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब कितना है 4, आधार कितना है 4 का, यानी 4/4 इक्वल 1। टेन थीटा बराबर, टेन में 1 होती है 45 की वैल्यू, टेन 45, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। टेन से 10 ये हट गया, क्या बचा, थीटा बराबर 45। इस प्रकार के क्वेश्चन भी खूब आते हैं। अब और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमने मान लिया कि कोई क्वेश्चन आया है इस प्रकार से कि भाई ये जो है 5 की है। ठीक है, कर्ण किसी त्रिभुज का 5 का है, लंब किसी त्रिभुज का 4 का है। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या है, सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ होती है कि 2 चीज़ें दी हुई होती हैं और हमसे पूछते हैं कि 6 के 6 ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि सब त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिक। तो ये कहते हैं कि 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये तीसरी चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हों तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलो इस प्रमेय को देख लेते हैं क्या होता है। तो हमें याद रखना है, इन 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों को अगर जोड़ दें तो बड़ी भुजा का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग k का स्क्वायर बराबर इन 2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। याद रखना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी पाइथागोरस प्रमेय को अपनाएंगे इसमें। देखो हमें क्या है कि 6 के 6 त्रिक अपनाने के लिए हमें ये तीनों ही चीज़ें चाहिए। तो कोई अगर एक चीज़ मिस है तो हम किससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के हो गया हमारा 5,
एल हो गया हमारा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए की जगह तो हमें निकालनी है। एल कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। अब वही सिंपल फार्मूला, अंक एक तरफ और संख्या यानी कि अक्षर एक तरफ, यानी कि 25 माइनस 16, ये प्लस के थे इधर आके माइनस के हो जाएंगे बराबर ए स्क्वायर, है ना। यानी कि 25 में से 16 जाएंगे तो ये आपके बचेंगे 9 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि 9 होता है 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, यानी कि ए बराबर आ गया आपका निकल के 3, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी निकल आई 3, मिल गया हमें आधार 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, 6 के 6 निकालने हैं। तो हम 6 की लाइन बना लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। याद रखना है हमें लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, एक आंसर आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ये भी निकल गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है हमारे पास, लंब है 4 और आधार कितना है हमारे पास 3, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि 3 बटे, पहले लिख देते हैं आधार बटे लंब, यानी कि 3 बटे 4। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटे ए, के बटे ए। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है हमारे पास 3। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है हमारे पास 5 का और लंब कितना है हमारे पास 4 का, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। और दूसरी बात, थोड़ा समय दें और चीज़ों को समझें, चीज़ों को बोझ ना बनाएं, ठीक है। धन्यवाद। आगे के सवाल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी का रिवीजन करें। धन्यवाद। और हाँ, ये जो किस चीज़ का मान कितना होता है, इसके लिए हम आपको टेबल बनाने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे अगली वीडियो में।